दोस्त एक बार फिर से आप सबका नितेश मैथ से स्वागत है। देखिए आज ना हम आपको टाइम एंड वर्क का एक अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट करवाएंगे जो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए अल्टरनेट डेज का ये जो आपके सामने सवाल दिख रहा है ना, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे जो सवाल है ना वो बहुतों को इंस्पेक्टर बना चुके हैं, लेकिन आज कल जो इंस्पेक्टर बन रहे हैं वो जस्ट इसका उल्टा सवाल पढ़ के बन रहे हैं। मतलब इसका उल्टा सवाल ही मार्केट में आ गया है जो प्रीवियस ईयर में 2-3 साल से पूछा जा रहा है। मैं आपको शुरू के 3 सवाल से पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है मैं उसका पूरे आपके दिमाग में फिट कर दूं। उसके बाद जो आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं वो मैं चौथे सवाल से शुरुआत कर दूं। ठीक है ना? आओ देखते हैं। देखो पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे है, पढ़ो। देखो बोला ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके काम नहीं कर रहा है। बोल रहा है यदि ए शुरुआत करे और वो बारी बारी काम करे तो कार्य कितने दिन में खत्म हो सकता है। देखो ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है ना, अगर पहला दिन ए आएगा तो दूसरा दिन बी आएगा। बोला बारी बारी काम कर रहा है, मतलब पहले दिन हम ए करेंगे, पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर पांचवें दिन ए करेगा, फिर छठे दिन बी करेगा। हर साइकिल खत्म होने के बाद ए आएगा। साइकिल का मतलब है जी ए और बी, जब एक का मतलब एक पूरा साइकिल है, मतलब पहला दिन ए दूसरा दिन बी कर लेगा तो इसको एक साइकिल बोलेंगे। फिर दूसरा साइकिल बोलेंगे जब ए काम शुरू करेगा फिर बी काम खत्म करेगा तो दूसरा साइकिल खत्म हो जाएगा। मतलब जब जब किसी साइकिल का शुरुआत होगा तो उस वहां पे सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, जो भी काम को शुरू किया है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। अब देखो सवाल को हम बनाते हैं आपके सामने। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता था। आप बोले गुरुजी यहाँ पे ऐसे लिख दो, ए कितने दिन में काम को कर रहा है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। तो अगर आप 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो 15-10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, और यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। आप बोलेगा अच्छा साहब, अब हम यहाँ से जल्दी से ए और बी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और बी का इफिशियंसी 3 आ जाएगा। आपको पता है इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है जी, देखिए जितना काम है ना, टोटल काम 30 है, तो ये 30 काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। कैसे आया 2? 30/15 2 आया, और वही उसका इफिशियंसी हो गया। ठीक है? अभी देखो, तो अब अल्टरनेट करेगा, मतलब पहला दिन अगर ए करेगा, देखो समझा रहे तुमको, अगर मान लो फर्स्ट डे अगर ए करेगा तो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, अभी आपको समझा रहे हैं। और सेकंड डे अगर बी करेगा तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बोले गुरुजी अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो ए प्लस बी कितना काम हो जाएगा? 3 और 2 5 काम हो जाएगा। और इधर फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड नहीं। फर्स्ट प्लस सेकंड कोई कुछ नहीं होगा। वो पहला दिन और दूसरा दिन जोड़िएगा तो एक्चुअली 2 दिन काम हुआ। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 दिन। कितना दिन लिखिएगा? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। अब देखो टोटल काम तुम्हें 30 करना है और 2 दिन में 5 काम करते हो, तो 5 में किससे गुना करोगे जो 30 आएगा? बोलेगा सर 6 से कर देंगे तो डायरेक्ट 30 आ जाएगा। कभी-कभी मान लो, अगर मान लो यहाँ पे 32 रहता है, तो 5 में किससे गुना करते हैं? 6.4 से? नहीं, पॉइंट-पॉइंट से नहीं गुना करेंगे। अगर इंटीजर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके जस्ट पहले लेके आएंगे। जैसे मान लो दोस्त यहाँ 32 रहता है, तो तुम 32 से पहले ऐसा नंबर ढूंढते जो 5 से कट रहा हो, 32 के बाद नहीं। तो 32 से पहले कौन है? 30 उसके पास जाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 30 दिया हुआ। वो हम अगला सवाल में रखे हुए हैं, सब कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। अब आइए दोस्त, आप बोलिएगा गुरुजी अब एक काम कर दो, 5 में किससे गुना करोगे? 6 से। यहाँ भी 6 से गुना कर दो, क्योंकि ऐसा 6 साइकिल खत्म होगा। तो 6 दूना कितना हो गया? 12 दिन। और 12 दिन में कितना काम होगा? 6 पंचे 30 काम। यही तुम्हारे सवाल के सुंदर से जवाब है। डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरिंदर बाहुबली। समझ पाए क्या? ऑल्टरनेट डेज का यही कॉन्सेप्ट है। समझो, क्या हम तुम्हें बोले हैं ए और बी का एलसीएम निकालो, टोटल वर्क निकालो, जिस सीक्वेंस में काम करवा उस सीक्वेंस में काम करवा दो, तुम्हारे सवाल का जवाब आ जाएगा। आओ, तुम्हारा गुरु दक्षिणा है अगले वाले सवाल को बनाने का। तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, बस तुमसे सवाल का जवाब मांग रहे। अगर सवाल का जवाब ही देना सबसे अच्छा चीज है तो दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करे और बारी बारी करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? बोले गुरुजी ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम जल्दी से क्या लिखेंगे? ए को लिखेंगे 30 और बी को लिखेंगे 40, और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे कितना जी? 120। 120 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब मैं यहाँ से जल्दी से ए और बी का इफिशियंसी निकाल लेता। ए का इफिशियंसी चतुर आएगा, और बी का एफिशिएंसी 3 आएगा, मतलब 3 आएगा। अब बोला है ए और बी काम कर रहे हो, भी ऑल्टरनेट में स्टार्टिंग फ्रॉम ए। पेपर में कभी-कभी स्टार्टिंग फ्रॉम बी भी हो सकता है। अब आप बोलेगा गुरुजी पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, ऐसे ही पेपर में ऐसे ही बनाना है जल्दी-जल्दी। तो 4 + 3 कितना आएगा? 7 काम। और ये 7 काम कितने दिन में हुआ है जी? 2 दिन में। कितने दिन में?
2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो गया? रुक जाओ, इधर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ना दिन। कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा बाबू इधर कर लेता, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं नहीं चाहता आपको कष्ट हो, कष्ट होने की तो बात ही नहीं है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है। अब देखो 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 120 आएगा? बोलेगा गुरुजी तो आता ही नहीं डायरेक्ट। 120 से जस्ट पहले देखो जो 7 से कटता है 17 से। 7 गुना 17 119 होता है। ये सब मन में डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर, आ गया। तो गुने तुम 17 करोगे और गुने यहाँ पे 17 करोगे तो 17 दूना कितना आ गया? 34 दिन। और 34 दिन में कितना काम हो गया? 17 सत्ते 119 काम हो गया। 17 सत्ते 119 काम हो गया। क्या 120 हो गया? नहीं, अभी भी एक काम बचा है। मतलब ये 17 साइकिल काम खत्म हो गया। जब अगले साइकिल का शुरुआत होगा तो कौन आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा। सर कैमरा में घुस जाइएगा क्या? नहीं, देखो हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं, जैसे ही अगला साइकिल का शुरुआत होता है तो कौन आता है? जो काम को शुरू करेगा। तो ए काम को शुरू करेगा तो ए आएगा। अब देखिए काम बचा कितना है? 120 काम हो गए, 120 काम है, उसमें से 119 काम हो गया तो बचा है कितना? एक काम। और यही ना एक काम होगा। एक काम देखिए, ए पूरा काम ए एक दिन में 4 काम करता है और एक ही काम करना है। इसे ना भर दिन थोड़ी ना लगाएगा, सर हमको दे देगा तुम पूरा दिन लगेगा तब ना पैसा पूरा दिन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, एग्ज़ैक्ट डेज बताना है। एक काम करना है और ए एक दिन में 4 काम करता है तो कितना दिन लगाएगा? 1/4। देखिए 119 प्लस 1 इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1/4। सर ये नहीं समझ में 1/4 कहाँ से आया? देखो काम ऊपर में, एफिशिएंसी नीचे में। हाँ सर, अब आया समझ में। तो 34.1/4 डेज में कितना काम हो गया? 120 काम हो गया। अभी देखो 34/1/4 है ना, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 34.25 और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अमरेंद्र बाहुबली बन गए आप। समझ पाए क्या? चलिए समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला वाला सवाल क्या है दोस्त? अगला वाला सवाल ये बोल रहा है, जो ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, वो बारी-बारी से काम करे और ये ही शुरुआत करे, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? बोलेगा सर, बस प्रैक्टिस हमारा आप करवा दिए, मेरे लिए बहुत है। देखिए यहाँ पे ए कितना दिन में काम कर रहा है? 60 दिन में, बी कितना दिन में? 25 दिन में, टोटल काम कितना होगा? 60-25 का एलसीएम कितना होगा गुरु? 300। इस प्रकार यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 5 और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 12। अभी देखो पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तो ए प्लस बी और कितना काम होगा? 5 प्लस 12 कितना काम हो गया? 17 काम। उधर दिन कितना हो गया? 1 प्लस 1 कितना दिन हो गया? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया? 17 काम। 17 में किससे गुना करोगे? 300 के आसपास जाएगा। 17 में 17 से गुना करके 17 का स्क्वायर 289 होता है। यस, पहली बार स्क्वायर काम आया सर, डायरेक्टे में। रुक जाओ, हाँ, अब आएगा मज़ा। और यहाँ भी 17 से गुना कर दो। तो 17 दूना कितना आ गया? 34 दिन। 34 दिन में तुम्हारा कितना काम हो गया? 17 गुने 17 289 काम हो गया। अब देखिए काम बचा कितना है? टोटल काम है 300। 300 में से कितना कर दिए? 209 सॉरी हाँ, 300 में से 289 काम कर दिए। बचा कितना? 11 काम। क्या अगला दिन 11वाँ काम हो जाएगा? नहीं, जब अगला साइकिल शुरू होगा तो वो ए काम करने आएगा और ये तो 5 ही काम कर पाएगा। अगर मान लो सवाल में शुरुआत ऐसा होता बी काम शुरू करता तो साइकिल में बी आता, तो बी एक दिन में 12 काम करता, करना 11 काम तो एक दिन से कम लगता, लेकिन साइकिल में ए शुरुआत कर रहा था, ए आएगा और ए एक दिन में 5 ही काम कर पाएगा। तो दोनों 289 में हम एक्स्ट्रा 5 ही जोड़ सकते हैं, इधर 34 में 1 जोड़ सकते हैं। मतलब 35 दिन में कितना काम हो जाएगा? 289 प्लस 5 कितना जी? 294 काम बच जाएगा। अभी भी देखिए 11 में से 5 काम हो गया तो बचा कितना? 6 काम। और इस 6 काम को कौन करने आएगा? बोलिए, इस 6 काम को करने आएगा बी। यस, एकदम सही बोले तुम। अब आओ, अभी देखो, अब अगला दिन कितना काम होगा? 294 प्लस 6 और बी का एफिशिएंसी तो 12 है, अभी तो हर दिन में 12 काम करेगा, काम 6 ही करना है। तब बोलेगा गुरुजी 35 में हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। 1 बटे अरे नहीं, 1 नहीं, रुक जाओ। 35 में हम कितना जोड़ेंगे? 6/12 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि काम 6 करना है और एफिशिएंसी कितना है? 12 तो बोलेगा गुरुजी 35/1/2 दिन और 35/1/2 दिन में कितना काम हो गया तुम्हारा? 300 काम हो गया। समझ पाए ना? देखो फिर से समझो, ए का ए 60 दिन में काम करता है, बी 25 दिन में काम करता है, एलसीएम 300 आता है। ए का एफिशिएंसी 5 होता है, बी का एफिशिएंसी 12 होता है। ठीक है ना? आइए,
अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ए से काम शुरुआत हो रहा है तो पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तो 1 + 1 ए + बी, 5 + 12, 2 दिन में 17 काम हुआ। 17 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 300 आएगा? तो नहीं आएगा सर डायरेक्ट, तो 300 से पहले लेके आएंगे। तो 289 के बारे में सोचेंगे तो गुने 17 से गुना कर लिए। तो बताइए आपका 34 दिन में कितना काम हो गया? 289 काम हो गया। अब हम इसमें ऐसे देखेंगे, अगला जब साइकिल शुरुआत होगा तो काम बचा कितना? 11 काम करने आएगा, एक करेगा सिर्फ 5 ही काम। तो चलिए, तो इसका मतलब और दिन लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 5 जोड़ दिए, 289 + 5 294 आ गया। उधर 1 जोड़ेंगे तो 34 + 1 35 दिन आ गया। अब आइए 35 दिन में कितना काम हो गया? 294 काम हो गया। अब देखो, अब तुम्हारा जब अगला साइकिल अगला बार जब आएगा तो बी आएगा, और बी तो 6 काम करेगा, क्यों? क्योंकि बचा हुआ है 6 काम है। उस 6 काम को कितने दिन करेगा? तो बी तो 12 काम करता है और करना है 6 ही काम, तो 6/12, ठीक है ना? मतलब आधा दिन। तो साढ़े 35 दिन में 300 काम हो जा रहा है। यही तुम्हारे सवाल के सुंदर से जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, साढ़े 35, ठीक है ना? क्या तुम्हें आजकल का सवाल देखना है जो पेपर में आता है? ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, ये रहा सवाल जो आजकल का सवाल पूछा जा रहा है। देखो, सवाल है, जो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखो वहाँ पे काट के 20 लिखा गया, क्योंकि आपको बताने से पहले जो क्वेश्चन टाइप करते हैं उसको एक बार देखना होता है कि हमने कोई डेटा गलत लिख दिया। जब वन मैन आर्मी बनेंगे, ड्यूटी भी करके आएंगे, क्वेश्चन भी टाइप करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, सब काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा ही। आपसे भी मिस्टेक होता है, आप हमको माफ करें। देखिए यहाँ पे क्या, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और ए बिगिंस टू डू वर्क ए काम को शुरुआत करता है, और बी के साथ वो बारी-बारी करके 24 दिन में काम खत्म कर देता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो अभी जो सवाल आ रहा था उसमें क्या पूछ रहा था? उसमें दे रहा था ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है। दोनों बारी-बारी काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? यहाँ बोल ही दिया बारी-बारी काम करता है 24 दिन में, और ये अगर 20 दिन में काम करता है तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? समझ पाए क्या? आइए देखते हैं दोस्त। अब समझो, तो अब समझाएँगे तुमको। देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ तुम्हें समझने वाला है, ध्यान से समझते जाना। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में काम कर रहा है? बी का तो दिया ही नहीं है, अल्टरनेट डेज का दिया है, ठीक है ना? अब देखो, ए प्लस बी, वो भी किसका? फिनिशिंग डेज आपको नहीं पता, ये कैसा डेज पता है? ऑल्टरनेट डेज पता है। ये बात आप याद करके रखेंगे, जो कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में, ठीक है ना? आप अभी 24 और 20 का एलसीएम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते 24-20 का एलसीएम, क्योंकि 24 फिनिशिंग डेज नहीं है, उसमें ए एक बार आता भी है, नहीं भी आता। अगर कंटिन्यू काम करता तो ले भी सकते थे, अभी हम एलसीएम नहीं ले सकते, हमें दूसरा तरीका लगाना होगा, इसलिए सवाल कुछ खास बनता है। आओ समझो, देखो, ए 20 दिन में काम करता है और ए प्लस बी ऑल्टरनेट में मिलके 24 दिन में काम खत्म करता है। अच्छा तुम मान लो, अगर हम तुमको बोले, हम और हमारा दोस्त, सुनना अभी सवाल मत बनाओ, हम और हमारा दोस्त बारी बारी काम करके 4 दिन में खत्म करते हैं, और पहला दिन अगर हम काम करते हैं तो हम उस 4 दिन में कितना दिन काम किए होइएगा करे होंगे? तो बोलेगा सर, अगर आप बारी बारी काम करते हैं 4 दिन का ही जोड़ना है, तो पहला दिन आप किए होगा, दूसरा दिन आपका दोस्त, तीसरा दिन आप किए होगा, चौथा दिन आपका दोस्त, मतलब पहला दिन, तीसरा दिन, 2 दिन आप किया, 2 दिन आपका दोस्तवा किया। हाँ सर, ये तो ऐसे भी करते, 4 का आधा दूँ, 2 दिन आप, 2 दिन ऊ। ये तो मज़ेदार था। तो ऐसे ही बता, 24 दिन जब काम हो रहा है, वो भी अल्टरनेट में, ए कितना दिन करेगा? 12 दिन, बी कितना? 12 दिन। वेरी गुड, एकदम सही बोले। अभी तुमको बहुत कुछ सिखाएँगे यहाँ पे। देखो, अगर 24 यहाँ लिखा है, वो भी अल्टरनेट का, 24 किसका है दोस्त? अल्टरनेट का। आइए, थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं, ताकि इस भाई साहब को दिक्कत ना हो। भाई साहब यहाँ पे हम हैं। इधर देखिए, ए, और यहाँ पे दोस्त देखो, ए कितना दिन काम कर रहा होगा? तो ए कितना दिन काम कर रहा होगा? 12 दिन। और बी कितना दिन काम कर रहा होगा? तो 12 दिन। समझ पाए क्या? आओ देखो, मित्र, ए 12 दिन काम कर रहा होगा, बी 12 दिन काम कर रहा होगा। अब रुक जाओ, थोड़ा हम और तुमको कुछ एक डेटा सा बता दें, समझा दें, ताकि अब बाद में अगर मान लो 24 नहीं 26 आ जाए तब क्या करोगे? 27 आ जाए तब क्या करोगे? आओ तुमको पहले सवाल के दूसरे अलग ले जाते हैं, उसका भी सवाल से कोई लेना-देना नहीं है, मैं तुमको समझा रहा। दोस्त मान लो, अगर हम तुमको ऐसा बोलते हैं, जो मान लो अगर 20 दिन काम होता है, 20 दिन में ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, तो ए 10 दिन काम कर रहा होगा, बी 10 दिन, अल्टरनेट में, ठीक है ना? जैसे मान लो, अगर 23 दिन, अगर मान लो अभी 23 नहीं लेते हैं, अभी मान लो अगर 28 दिन काम कर रहा होगा, तो ए कितना दिन काम कर रहा होगा?
14 दिन। अब बी कितना दिन काम कर रहा होगा? 14 दिन। ठीक है ना? अब मान लो अगर हम 23 दिन लेंगे तो ए कितना दिन काम करेगा, बी कितना दिन काम करेगा? बोलेगा सर साढ़े 11 साढ़े 11। नहीं, और ऐसा थोड़ी ना आधा दिन करके चला जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा, पूरा का पूरा दिन करता है, ऐसा बात बोलता है, समझो। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जो 23 से पहले ना जस्ट एक ले लेना ऐसा जो 2 से कट जाए, क्योंकि 2 ही आदमी हैं। तो 23 से पहले एक ऐसा डिजिट आएगा जो 2 से कटेगा, दैट इज 22। तो मतलब ए कहीं ना कहीं 11 दिन काम किया होगा 22 के हिसाब से, और बी 11 दिन काम किया होगा। बोलेगा गुरुजी 11 11 तो 22 से पूरा 23 पुराना था ना आपको। अब बताइए जब नया साइकिल शुरू होगा, 11 साइकिल खत्म हो गया होगा, जब नया साइकिल शुरू होगा तो कौन आएगा? ए आएगा। और ये कितना दिन काम करेगा? 11 + 1 12 दिन। यस सर, अब आया समझ में। अगर नहीं आया समझ में तो चलो तुमको कुछ एक और एग्जांपल देते हैं। अभी सवाल को भी थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है ना? अगर मान लीजिए, 29 दिन काम हो रहा है, तो ए कितना दिन काम करेगा बोलिए? बोलेगा सर 29 के पहले 28 ले लीजिए, ए 14 दिन, अब बी भी कितना दिन? 14 दिन। ठीक है ना? तो 14 14 28 से हुआ, और अगर ए काम को शुरुआत की है तो प्लस 1 दिन कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है ना? सर अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में दिया होगा तब क्या करेंगे? अभी तुम्हारे सामने एक और डेटा लेते हैं फ्रैक्शन का। जैसे मान लो अगर हम तुमको ऐसा बोलते हैं, साढ़े 27 दिन। मान लिया हम इसमें सब कुछ तुमको सिखा देंगे। साढ़े 27 दिन लेते हैं, तो अभी देखो साढ़े 27 को कैसे तोड़ेंगे? बोलेगा सर साढ़े 27 के पहले आधा छोड़ दीजिए, 27 के पहले 26 आते, तो 26 को पहले तोड़िए 13 13 में, तो 26 को तोड़ देते 13 13 में, ये 13 दिन और बी 13 दिन। समझ पाई क्या? 13 13 26 हो गया। जब अब अगला साइकिल शुरू होगा तो कौन आएगा? ए आएगा। तो 13 13 26 और एक कितना? 27। 27 दिन काम हो गया। ये तो अपने दिन का काम कर लिया, तो अगला बार कौन आएगा? बी आएगा, जो कितना दिन काम करेगा? आधा दिन काम करेगा। आया ना समझ में? जैसे मान लो अगर हम तुमको बोलते हैं 23.1/3 दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। 23.1/3 दिया हुआ, जब आप डाउनलोड कीजिएगा ना हमारा बनाया हुआ सॉल्यूशन, ये सारा आपकी उसमें रहेगा, डिस्क ये कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा एक बार। कभी लेट हो जाएगा डालने में तो कोई बात नहीं, बट वहाँ रहेगा। अब देखो 23.1/3 को कैसे तोड़ोगे? तो बोलोगे सर 23 से पहले 22 लेके आइए। तो 22 लेके आइए तो कितना कितना होगा? 11 11 होगा। 11 11 22, एक कितना? 23, क्योंकि जब उस अगला साइकिल शुरू करेगा तो कौन आएगा? ए आएगा। अब देखो, और बी कितना काम करेगा? 1/3 दिन काम करेगा। यस सर, पूरा दिमाग में फिट हो गया। अब सर सवाल पे आइए, हमको सवाल, क्योंकि हमको जल्दी से इंस्पेक्टर बना और सवाल का सॉल्यूशन करना। इधर देखो, मतलब चल चुका है जो ए 12 दिन काम किया और बी कितना दिन काम किया जी? 12 दिन काम किया। ठीक है ना? आइए, और ए कितना दिन में काम खत्म कर सकता है? 20 दिन में। तो अब देखो ए अगर 20 दिन में काम खत्म कर सकता है, ए 12 दिन काम किया है, तो ए कितना काम किया होगा? देखिए समझिए, ए डिड वर्क, ए डिड वर्क, रुक जाओ, ए डिड वर्क, ए कितना दिन? ए पूरा काम 20 दिन में खत्म करता है और ए 12 दिन ही काम किया, तो पता है कितना काम किया होगा? 12/20, मतलब 3/5 काम किया। ए कितना काम किया? 3/5 काम। आया समझ में? अगर ए मान लो 20 दिन काम किया है, ए मान लो 20 दिन में काम खत्म करता है, और ये 10 दिन ही काम करता है, तो 10/20 आधा काम किया होगा, लेकिन ये 12 दिन काम किया तो 12/20 मतलब 3/5 काम किया। तो बताइए बचा कितना? तो बचा है 1 - 3/5। तो 1 - 3/5 कितना हो गया? 2/5। क्यों 1 में से घटाएं? क्योंकि टोटल वर्क कितना होता है? 1 होता है। हमेशा फ्रैक्शन में टोटल वर्क 1 होता है। तो बचा काम है 2/5, और पता है इस 2/5 काम को कौन किया है? इस 2/5 काम को बी महोदय किए हैं, वो भी कितने दिन में? 12 दिन में। यस सर, अब बना लेंगे हम, बस बस हो गया। तो बी 2/5 काम 12 दिन में करता है, तो बी एक काम कितने दिन में करेगा? देखो बी 2/5 काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो बी एक काम कितने दिन में करेगा? तो बी एक काम कितने दिन में करेगा? तो 12 को हम 2/5 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 × 5/2, तो 2 × 6 = 12, पंचे 30, 30 दिन। ये सब आपको आता हुआ कैसे हम फ्रैक्शन से वर्क निकालते हैं। ठीक है ना? फिर से समझो, 24 दिन अल्टरनेट में काम किया, तो ए 12 दिन किया होगा और बी 12 दिन किया होगा। ठीक है ना? अब देखो जब ए 12 दिन और बी 12 दिन किया होगा, अब ए पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 12/20 काम किया होगा, तो 3/5 तो ए कर दिया है, तो बी कितना किया होगा? 2/5। हाँ, काम खत्म हो गया है, मतलब बी 2/5 काम 12 दिन में खत्म करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी पूरा काम 12/2/5 मतलब 30 दिन में करेगा। आया समझ में? चलो आओ, अगर ये सब तुमको समझ में आ गया होगा तो अगले वाले सवाल को बना के हमें तुम गुरु दक्षिणा दो।
आओ, गुरु दक्षिणा में अगर सवाल मांग रहे तो इससे खूबसूरत गुरु दक्षिणा कुछ नहीं है, जबकि बनाया हुआ सवाल तुमको दे रहे हैं। सर देखिए ना, आप यहाँ फ्रैक्शन दे दिए हैं, अपने बारी इंटीजर का डेटा लेते हैं, हम लोग के बीच में फ्रैक्शन देते हैं। तुम्हें सिखाने के लिए दिया गया है ताकि तुम यूज कर पाओ। अभी तुमको दिए थे सवाल बनाने के लिए, हम जो एग्जाम्पल समझाए थे उसमें फ्रैक्शन भी समझाए थे। देखो, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, ए 12 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए बिगिंस टू डू वर्क एंड अल्टरनेटिवली, और ए और बी बारी बारी काम करते हैं, और काम वो कितने दिन में खत्म करते हैं? 14.1/3 दिन में। तो बताइए बी कितने दिन में करेगा? गुरुजी, ये सवाल है दुनिया का सबसे आसान। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 12 में। और ए प्लस बी, ये फिनिशिंग डेज नहीं है, ये फिनिशिंग डेज नहीं है। कैसा डेज है ये? सर जुदाई के दिन है, नहीं, ऑल्टरनेट डेज है। इधर देखो, अब ए, ये ऑल्टरनेट कितना दिन काम चला है? 14.1/3 दिन काम चला है। तो बोलेगा गुरुजी एक काम कीजिए, आप इसको तोड़िए ए और बी में पहले। तो सर 14 को तोड़ लिए 7 7, तो ए का कितना आ गया? 7 दिन, और बी का कितना आ गया? 7 दिन, 7 7 14 दिन। जब अगला साइकिल शुरू होगा तो ए आएगा, और ए कितना दिन काम करेगा? 1/3 दिन काम करेगा, ठीक है ना। अब आइए, तो ए कितना दिन काम किया होगा? 7 + 1/3, मतलब 7 × 22/3 दिन ए किया, और बी कितना दिन किया? 7 दिन किया। अब देखो, ए उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, और ए 22/3 दिन काम किया है। तो ए डिड वर्क, ए कितना काम किया? तो बोलिएगा सर कितना दिन में वो काम खत्म करता है? 12 दिन में, तो 12 नीचे रहेगा, और कितना दिन किया? 22/3 दिन। तो 22/3 ऊपर में रहेगा, नीचे में कितना आ गया? 12 आ गया। इधर आइए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22/12 = 36, मतलब 11/18। समझ पाए? 11/18 काम कौन किया? ए किया। अब बताइए तो बचा काम कितना? तो बचेगा, एक में से घटा दीजिएगा 11/18, डेट इज 7/18 काम बचा। और ये 7/18 काम कौन किया होगा? गुरुजी 7/18 काम ये मानुस बी किया होगा। अभी मैं आपको मस्त कलम से लिख के समझा दे रहा। ये जो 7/18 काम है वो कौन किया होगा? ये मानुस बी किया होगा। और कितने दिन में किया है जी? 7 दिन में। हो गया, हो गया, हो गया। अब तुम्हारा सवाल का जवाब ही बन गया। तो देखो बी 7/18 काम कितने दिन में? 7 दिन में किया। तो बी पूरा का पूरा काम, मतलब एक काम कितने दिन में करता? 7/7/18। जब इसको लिखिएगा 18 गुने सप्त बटे सप्त, कट के कितना आ गया? 18 दिन। तो ए बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता था? 18 दिन में। डेट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? ऐसे सवाल ही आजकल आते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो अच्छे से देखो कैसे क्या, अगर तुम्हें दोबारा समझना हो तुम फिर से वीडियो रिवाइंड कर लो और उसको देख लो, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल हमारे हम सफ़र का आखिरी सवाल नहीं है, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है जो अक्सर आते हैं पेपर में। देखिए ए बी सी 20 30 और 60 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए कितने दिन में काम खत्म करे अगर बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ आता है? मतलब पहला दिन ए काम करे, दूसरा दिन बी ए काम करे, फिर से सुनो, पहला दिन ए काम करे, दूसरा दिन भी ए काम करे, और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करे। ये साइकिल चलेगा, तब बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है। देखो, ए कितने दिन में तुम्हारा काम खत्म करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में। सी कितने दिन में? 60 दिन में। टोटल काम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम ले लेंगे तो ए का इफिशियंसी और बी का और सी का निकाल लेते हैं। ए का कितना होगा? अलग कलम से यूज करते हैं। ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2 और सी का इफिशियंसी कितना? 1। पता चला? डिवाइड कर दिए। ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2, सी का इफिशियंसी 1 आ गया। अब बोला पहला दिन, देखो पहला दिन कौन काम किया? फर्स्ट डे कौन काम किया? ए काम किया। कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब बताओ सेकंड डे कौन काम किया? तो सेकंड डे बी काम किया, और नहीं नहीं नहीं, सेकंड डे ए काम करेगा ना, क्योंकि बोला है ना हर तीसरे दिन बी और सी आता है ए के साथ। तो सेकंड डे भी ए ही किया, और वो कितना काम किया? 2 काम किया। और थर्ड डे ये सब भाई एक साथ आ गए,
दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। और वो कितना काम करेगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब कितना काम जी, 6 काम। फिर से समझो, पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन ए काम किया, और तीसरे दिन ए का सहायता देने बी और सी आया है। ये अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, अलग प्रकार का सीरीज खुद से सवाल बना के दे रखा है। अब आइए, अगर मैं इनको जोड़ू तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर फोर्थ होगा नहीं नहीं, ये पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन मतलब टोटल 3 दिन काम हुआ है। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 3 9, कितना काम हो गया, 3 2 5 1 6, तो 6 3, पहला दिन तुम्हारा 3, 6 3 9 2 11, अच्छा अच्छा, 11 दिन हुआ। लगता है मैं इसका ऑप्शन गलत दे दिया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा तुम्हें समझ में। 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में कितना काम किया, ये 11 काम किया। ठीक है, अब देखो, जब 3 दिन में 11 काम किया तो तुम्हें 60 पुराना है। बोलो गुरु जी 3 दिन में अगर 60 पुराना है, 11 में गुना करके अगर हम 60 पुराएंगे तो डायरेक्ट तो नहीं ला सकते हैं। बोलेगा यस सर, डायरेक्ट नहीं ला सकते। अगर हम डायरेक्ट नहीं लाएंगे तो हमको किससे गुना करना होगा, 60 के एकदम आसपास वाले डिजिट भी पहले वाले डिजिट से। तो 11 में किससे गुना कर दे, हम 5 से गुना कर दे, तब तो क्या होगा, वो 15 होगा। समझ पाए क्या? अच्छा 1 मिनट में यहाँ पे अच्छा ये 2 काम कर रहा था ना, अरे नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, अभी तुमको पता चलेगा हम मिस्टेक कहाँ किए थे। मैं आपको टेस्ट कर रहा था, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा था भाई। इधर देखो, यहाँ पे ए का 3, क्योंकि वहां पे बी लिखे थे ना, तो बी का गलती से वहां पे 2 के 3 लिखा गया था। अच्छा अब देखो, तो 3 3 6 6 12 काम हो गया। अब वेट वेट वेट, अब ऑप्शन सही हो गया ना। अब बताओ, मतलब हम सही थे, अरे वाह। देखो 3 दिन में कितना काम हो गया तुम्हारा, 12 काम हो गया। खैर सर हम ये बताना चाह रहे थे, लेकिन हम और हमारे आपके बीच में दूरी बहुत है, तो हम बता ही नहीं पा रहे थे। कोई नहीं, देखो यहाँ पे पहला दिन ए काम किया तो ए 3 काम किया, दूसरा दिन फिर से ए काम किया मतलब ए 3 काम किया, और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी काम किया मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6 काम किया। और 6 3 9 3 12 काम हो गया। और 3 दिन में कितना हो गया, 12 काम हो गया। जब 12 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, बोले गुरु 5 से कर दो मल्टीप्लाई, यस हो गया। तो 12 में किससे मल्टीप्लाई कर दो तुम, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 5 दिए 15 दिन, और 15 दिन में कितना आ गया, 12 पंचे 60 काम। ये तुम्हारे सवाल के जवाब है। रुक जाइए, जब मैं काम को अच्छे से लिख दूं, क्योंकि आज ही एक बच्चा बोला था आप शुरू अच्छे से लिखिए, पता चला 84 की 184 पता नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 15 दिन में कितना हो गया जी, 60 काम हो गया। समझ पाए क्या? ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे सवाल तुम्हारे पेपर में खूब आते हैं, जो तुम्हें इंस्पेक्टर बना के चले जाते हैं। ठीक है, जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो और बेहतरीन सवाल को लेके आएंगे, टाइम एंड वर्क का ही एक आध वीडियो और आपको देंगे, ताकि आपका पूरा दिमाग पूरा का पूरा एकदम शांत रहे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। मैं अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं चैप्टर के बीच में जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा दे रहा, ताकि पेपर में सवाल है तो पूरा का पूरा पटक दे आप सवाल को और आप उसके ऊपर चढ़ जाए। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जाइए और प्रीवियस ईयर जाके बनाइए ऐसे सवाल को ढूंढ के उसका पोस्टमार्टम कीजिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।